बड़ी खबर आपको बताते हैं, जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन की हलचल तेज हो गई है। इलेक्शन को लेकर दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग है। कांग्रेस और बीजेपी की अलग अलग मीटिंग हो रही है, जिसमें जेपी नड्डा की सदारत में सीनियर लीडरान मौजूद हैं। कश्मीर इलेक्शन को लेकर कई मामलों पर ज़ेर गौर किया जा रहा है। उम्मीदवारों के नाम पर फैसला हो सकता है। वहीं कांग्रेस की तरफ से भी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। कांग्रेस की मीटिंग में राहुल गांधी भी मौजूद है। दोनों बड़ी पार्टियां आज दिल्ली में मीटिंग कर रही हैं और जिस तरीके से यहां पर जम्मू कश्मीर की 90 असेंबली सीटों के ऊपर मंथन चल रहा है, उसमें कांग्रेस और बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नाम पर कोई हतमी फैसला ले सकती है और लिस्ट जारी कर सकती है, ऐसी कयास आराई की जा रही है। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी मीटिंग का हिस्सा है और इसके साथ ही आपको बता दें, बीजेपी की तरफ से जेपी नड्डा की सदारत में ये मीटिंग हो रही है। उनकी रिहायश जगह पर तमाम सीनियर लीडरान इस मीटिंग का हिस्सा बने हुए हैं। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन की तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब मीटिंगें शुरू हो गई हैं। सीट शेयरिंग के साथ साथ आपको बता दें कि जहां जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस और एनसी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, इस पर गौर खास किया जा रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी अकेले दम पर चुनाव लड़ने जा रही है। ऐसे में सीट के उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन चल रहा है। सीनियर लीडरान को मीटिंग में बुलाया गया है ताकि फीडबैक लिया जा सके और कौन उम्मीदवार कितना फिट हो सकता है किस सीट पर, यह तमाम गौर खास किया जा रहा है। 90 सीटें हैं जम्मू कश्मीर की असेंबली की और 10 सालों बाद क्योंकि वहां इलेक्शन हो रहे हैं, तो बीजेपी के लिए भी करो या मरो के हालात हैं, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था 2014 में अलायंस में सरकार बनाई थी बीजेपी ने पीडीपी के साथ जाकर, जो कि 2018 में सरकार गिर गई थी और उसके बाद यहाँ लगातार गवर्नर रूल चालू है। इसके बाद अब इलेक्शन हो रहे हैं। इलेक्शन को देखते हुए तमाम पार्टियां अपनी तैयारी कर रही है। खासकर दो बड़ी पार्टी की बात करें तो यहाँ जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस ने मीटिंग बुलाई है, सीटों को लेकर मंथन चल रहा है, उम्मीदवारों के नाम पर मंथन चल रहा है। सैयद मुबशिर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं मजीद अपडेट के लिए। सैयद मुबशिर, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, दिल्ली में आज दो बड़ी पार्टियों की बड़ी मीटिंग हो रही है जम्मू कश्मीर के लिहाज से, क्या कुछ हिकमत अमली कांग्रेस की तरफ से और बीजेपी की तरफ से, ये बताएं। बिल्कुल शबनम, देखिए बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी के जितने भी बड़े नेता हैं, राम माधव पहुंचे और कई बड़े नेता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनके घर पर खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे और इस वक्त मीटिंग चल रही है। इनकी जो खबर अंदर खाने अभी आ रही है, मीटिंग चल रही है। कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए जिस तरीके से आपने बताया कि करो मरो वाली स्थिति एक तरीके से है, क्योंकि पिछली बार पीडीपी से गठबंधन करके सरकार बनाई थी, लेकिन 10 साल के बाद चुनाव आने के बाद पूरा माहौल जो है बीजेपी का वो के लिए वो पूरी तरीके से बदला हुआ है। तो कहीं ना कहीं मशक्कत ज़्यादा करनी पड़ेगी। उसके पीछे की वजह यह है कि जब ये 2 दिन पहले जो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जब पहुंचे जम्मू कश्मीर का दौरा किया, उन्होंने वहाँ मीटिंग की और मीटिंग के बाद जब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस माफ़ कीजिएगा फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की, तो गठबंधन जो है वो तय हुआ और उसको लेकर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक टेंशन वाली बात अगर मैं कहूँ तो वो बीजेपी के लिए है, क्योंकि दोनों पार्टियां अपने आप में मजबूती याद है, क्योंकि पिछली बार देखा गया था नेशनल कॉन्फ्रेंस में 35 से ज़्यादा सीटें जीती थी। तो ये कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, लेकिन हालांकि थोड़ी इस चीज़ को लेकर भी बीजेपी पूरी तरीके से मंथन कर रही है। अब वही बात करते हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस में आज स्क्रीनिंग कमेटी के जो चेयरमैन है सुखजिंदर सिंह रंधावा, उन्होंने मीटिंग की और मीटिंग करने के बाद तकरीबन जो नाम है फर्स्ट फेज में 24 सीटों पर जो चुनाव होने हैं, उनके नाम तकरीबन फाइनल हो गए। जो अभी सीईसी की मीटिंग जो शुरू हुई है, मीटिंग के बाद तकरीबन आज कह सकते हैं देर शाम तक पहले फेज की जो लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी। यानी 10 सीटें जो है वो मिली है कांग्रेस को और 14 सीटों पर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जिसमें से एक सीट कॉन्फ्रेंस के हिसाब से बताया जा रहा है कि सीपीएम को दी जाएगी। यानी 13 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास, 1 सीटें सीपीएम के पास और 10 सीटें 9 से 10 सीटें जो है कह सकते हैं कि वो कांग्रेस के पास है। तो ये गठबंधन का जब हमारी रंधावा से हमारी बात हुई, सुखजिंदर सिंह रंधावा से जो चेयरमैन है स्क्रीनिंग कमेटी के, जब उन्होंने कहा कि हमने जब ये सवाल किया कि क्या और भी अलायंस हो सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि दरवाजे सबके लिए खुले हैं। जब गुलाम नबी आज़ाद की बात आई तो उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस छोड़ कर गए हैं उनको हम किसी तरीके से अभी कंसिडर नहीं कर रहे हैं। यानी ये माना जाए कि गुलाम नबी आज़ाद भी अगर पार्टी कांग्रेस में ज्वाइन करते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा रास्ता लंबा होगा। उसके पीछे की वजह क्या है शबनम, वो थोड़ा सा हमें समझना होगा, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी है, डीपीएपी पार्टी है, उस पार्टी को ही पूरा मर्ज करना पड़ेगा अगर गुलाम नबी आज़ाद वापस कांग्रेस में आते हैं तो। और अगर अकेले लड़ते हैं तो उनके सामने ऑप्शंस कई सारे हैं, चाहे वो पीडीपी के साथ जाते हैं या बीजेपी के साथ जाते हैं, किसके साथ जाते हैं। हालांकि कुछ दिन पहले जब गुलाम नबी आज़ाद से मुलाकात हुई थी तो उन्होंने इस तरीके की कोई बात नहीं की थी। उन्होंने कहा था कि हम अभी मीटिंग कर रहे हैं, मंथन करेंगे, उसके बाद जो फैसला होगा वो आपके सामने रखा जाएगा। तो यानी बीजेपी और कांग्रेस दोनों इस बात को लेकर मुतमईन होना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में घाटी के अंदर 10 साल के बाद चुनाव को लेकर, हालांकि अगर मैं जम्मू कश्मीर को थोड़ा सा अगर हम साइड में रखें, अगर पूरे
देश के चुनाव की बात करें, क्योंकि हरियाणा में भी चुनाव है और दूसरे राज्यों में अभी लोकसभा के चुनाव मुकम्मल हुए हैं, उसमें जिस तरीके से बीजेपी को खासतौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर और दूसरे राज्यों में जिस तरीके से जो नंबर है वो कम आए हैं, वो एक बड़ा खामियाजा। बीजेपी अपनी एक स्ट्रैटेजी बना रही है कि कैसे कम बैक किया जाए और पहले के